नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में तख्ता पलट के बाद अब झारखंड में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले 3 ऐसी खबरें आई हैं जिसके बाद झारखंड में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, राज्य में विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस बैठक के दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मीटिंग में मौजूद रही। बदले हुए राजनीतिक हालात पर शाम 4:30 बजे जेएमएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब जो बड़ी खबरें हैं वो 3 बड़ी खबरें हम आपके सामने रख दें। पहली बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 फरवरी को होने वाला झारखंड का दौरा एकाएक रद्द हो गया है। दूसरी बड़ी खबर यह कि 3 दिन से लापता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अचानक रांची पहुंच गए हैं। तीसरी बड़ी खबर यह कि विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई थी। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि झारखंड को अब एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है, या यूं कहें मुख्यमंत्री मिलने वाली है। ईडी के एक्शन के बीच आज दोपहर 2 बजे सोरेन ने विधायक दल की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में जेएमएम और कांग्रेस के विधायक पहुंचे। मीटिंग की तस्वीर सामने आई तो एक चौंकाने वाला चेहरा दिखाई दिया। विधायकों के बीच हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी थी। कल्पना विधायक नहीं है, फिर भी मीटिंग में वो शामिल हुई। ये तस्वीरें देखकर एक क्लियर मैसेज आ रहा है, वो ये कि हेमंत सोरेन के मन में आखिर चल क्या रहा है। पहले तो 3 दिनों से वो लापता क्यों रहे, और फिर जब लापता हेमंत सोरेन एकाएक सामने आए तो दिल्ली से अचानक वो रांची पहुंच चुके थे। पत्नी को लेकर वो मीटिंग में पहुंचे और आगे की रणनीति डिस्कस की, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसका मतलब तो यह है कि तैयारी पूरी है और जेएमएम का प्लान बी रेडी है। अगर हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज विधायक दल की मीटिंग में कल्पना के शामिल होने के बाद अब ये कंफर्म माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर और साथ ही अभय पराशर रांची से हमारे साथ जुड़ गए। पहले तो देवेंद्र, जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हर दर्शक के मन में है, जेएमएम क्या करने जा रही है? क्या नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है झारखंड को? देखिए, बैठक क्योंकि खत्म हो गई है तो बैठक खत्म होने के बाद इंफॉर्मेशन का भी इंतजार है, लेकिन पूरा जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ जो प्लानिंग है, वो इसी लाइन पर है कि हेमंत सोरेन के विकल्प के तौर पे कल्पना सोरेन को आगे किया जाएगा जब उसकी नौबत आ जाए। और उस लिहाज से ये दूसरी बैठक थी। बाकी इन्फॉर्मल बैठक को छोड़ दें तो ऑफिशियली दूसरी बैठक थी, और आज की बैठक में कल्पना सोरेन की मौजूदगी और जिस प्रमुखता के साथ उनको आगे की जगह दी गई है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो विधायक भी ना हो, अगर उनको यहाँ बैठाया जाता है तो उसका मैसेज क्या है जेएमएम की तरफ से कि सभी ऑन बोर्ड हैं। और सभी ऑन बोर्ड मैं जब कह रहा हूँ तो इस लिहाज से कि बसंत सोरेन भी उस बैठक में मौजूद थे, हालांकि वो पीछे बैठे हुए थे। हेमंत सोरेन के भाई वसंत सोरेन सोचिए उस बैठक में मौजूद हैं, कहा बताया जाता है, और कई बार उनके बहुत सारे बयान भी ऐसे आए जिससे ये लगता है कि वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि उन्होंने इस स्थिति को कम से कम मौजूदा समय में तो स्वीकार लिया है। और हेमंत सोरेन के बाकी सहयोगी दलों से बात करें तो वो ऑलरेडी पिछली बैठक में ही कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर चुके थे, कांग्रेस के टॉप लेवल से वो बातचीत कर चुके थे, तो वहाँ पर उनके लिए कोई बहुत बड़ा रोड़ा नहीं। कल्पना सोरेन आमतौर पर राजनीतिक बैठकों में शिरकत नहीं करती हैं, पहली बार ऐसा दिखा है कि विधायक दल की बैठक में वो मौजूद रहे हैं, तो जेएमएम ने तो अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि आगे क्या होने वाला है। 3 दिन तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, और जब जानकारी मिली तो देवेंद्र वो सीधा दिल्ली से रांची पहुंच चुके थे। ये आखिर हुआ क्या? ये पूरा घटनाक्रम क्या है? और देखिए, पहली बात तो ये कि हेमंत सोरेन ईडी के बार बार के समन को टालते जा रहे थे, लेकिन अंदर खाने बहुत परेशान भी थे। 20 तारीख को ज़रूर वो ईडी के सामने पेश हुए थे, लेकिन उसके बाद कुछ और सवाल ईडी के लोगों को पूछना था। उसके लिए जो पहले उन्हें इन्फॉर्म किया गया तो 27 से लेके
31 तारीख तक अपनी उन्होंने व्यस्तता बता दी थी और झारखंड के अलग अलग शहर का हवाला उन्होंने दिया था कि इस तारीख पे ये सरकारी कार्यक्रम है, इस तारीख पे ये कार्यक्रम है, यानी कि 26 जनवरी के बाद 27, 28, 29, 30 ये सारे कार्यक्रम उन्होंने बता दिए थे। 31 के बारे में ज़रूर ये था कि 1 बजे के लगभग वो मिल सकते हैं। उसके बाद अचानक 26 जनवरी को राजभवन में वो थे एट होम कार्यक्रम में। जो सोर्सेज हमें ये बताते हैं कि शेड्यूल प्रोग्राम के हिसाब से उन्हें 1.5 घंटे रहना था। 5 बजे के लगभग दिल्ली से एक कॉल जाता है उनके पास, उनके एक मित्र का, वो उनके मित्र दिल्ली एनसीआर के एक शहर के हैं। उन्होंने कॉल किया और हेमंत सोरेन तुरंत वहाँ लगभग 5 बजे ही राजभवन से वो निकल गए, जबकि उनका शेड्यूल टाइम वहाँ पे स्टे करने का 6 बजे तक का था। वहाँ से जैसे वो बाहर निकले तो फिर दोबारा उनको कॉल गया, उसमें ये कहा गया कि शायद शेड्यूल कुछ चेंज करना पड़े, आज आपको आने की ज़रूरत ना पड़े। फिर तीसरी बार एक कॉल गया, उसके बाद उनको कहा गया कि शेड्यूल फिक्स है, आप आ जाइए दिल्ली। 7, साढ़े 7 के आसपास उन्होंने चार्टर से उड़ान भरी, यहाँ तक की जानकारी वहाँ पे रांची में मिल गई। जब वो दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली आने के बाद से उन्होंने गोपनीयता बरतनी शुरू की और उसके बाद लगभग 4 घंटे तक अपने सरकारी तामझाम, जिसमें उनके सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो 50 से 60 सुरक्षा कर्मी ऑलरेडी लगे होते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी है हेमंत सोरेन को, लेकिन उन सबको छोड़ के एक एसयूवी गाड़ी में खुद निकले हुए थे, ड्राइविंग सीट पे वो खुद थे। और उसके बाद से जैसे ईडी के अधिकारियों को ये भनक लगी तो ईडी के अधिकारियों ने सोचा कि उनसे पूछताछ की जाए। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि हेमंत सोरेन के एक ऑफिसर ने उन्हें इस बात की पहले ही जानकारी दी कि ईडी के लोग आने वाले हैं और संभव है कि आपकी गिरफ्तारी भी हो जाए, और वहां से हेमंत सोरेन एकदम से गायब हो गए। और कल बाई रोड यहाँ पे साउथ दिल्ली से लगभग शाम में निकले हैं और देर रात वहाँ पे लगभग 1250 किलोमीटर का सफर तय करके बाई रोड हेमंत सोरेन वहाँ पे रांची पहुंचे हैं। और आज आपने देखा कि पहले विधायक दल की बैठक से पहले वो शिबू सोरेन से मिलने गए और उसके बाद विधायक दल की बैठक में उन्होंने शिरकत किया। अब इस पिक्चर के बाद के जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं हम उस पर बात करेंगे देवेंद्र, लेकिन अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, अब ईडी का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? क्योंकि ये बात तो तय है कि उसे पूछताछ करनी है, लेकिन बार बार सुमन को हेमंत सोरेन डॉज भी कर रहे हैं। अब हेमंत सोरेन कहाँ है ये ईडी को पता है, क्या ईडी उनके दरवाजे पहुंचेगी? देखिए, बिल्कुल ईडी उनके दरवाजे पहुंचेगी। और जिस तरीके से 31 तारीख तक का ये समय दिया गया था, लेकिन क्योंकि हेमंत सोरेन के बारे में जानकारी मिली थी कि वो दिल्ली में मौजूद है, इसी वजह से 20 तारीख की जो पूछताछ हुई थी उसके बाद कई ऐसे सवाल थे जो ईडी उनसे पूछना चाहती थी। फिलहाल अभी मैं आपको ताजा पहले आपको तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इस वक्त सीएम आवास पर ये मौजूद है और लगातार चाहे हम जेएमएम की बात करें या फिर जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके आने का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है। हालांकि जो बैठक यहां पर चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन जो है वो आज यहां पर बापू वाटिका निकले, एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया है। और 4:30 बजे इस बैठक में क्या हुआ है इस बारे में भी कोई ना कोई जानकारी मिल सकती है, क्योंकि जेएमएम की यहां पर आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें वो आगे की रणनीति बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि ईडी को जिस तरीके से कल एक मेल गया है जिसमें कहा गया है कि वो दोपहर को 1 बजे ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए आ सकती है, यानी कि हेमंत सोरेन अभी भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे, बल्कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो इस सरकारी आवास जो है सीएम आवास है हेमंत सोरेन का, यहां पर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। हालांकि जो सोर्सेस हैं, क्योंकि कई सम्मन को लगातार अवॉइड किया है और अवॉइड करने के बाद जब ईडी के अधिकारी ये जानकारी हेमंत सोरेन को थी कि उनके दिल्ली के आवास पर पहुंची है, उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका मोबाइल फोन बंद था। उनके साथ जो ऑफिसर्स थे उनका मोबाइल फोन बंद था। BMW गाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि सीज करने जरूरी थे, इसीलिए ईडी ने उन्हें न केवल सीज किया बल्कि जो 36 लाख रुपए मिले हैं उनको भी ईडी ने अपने पास रखा है। तो इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के लिए कल सवाल जवाब किए जाएंगे, बयान दर्ज किए जाएंगे हेमंत सोरेन के, और उन बयानों को दर्ज करने के बाद क्या ईडी को लगता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अभी बनती है, ये तमाम चीजें जो है वो कल पता चलेगी। बना के रखें, रांची में सियासी एक्शन के बीच दिल्ली में ईडी को हेमंत सोरेन के घर से घोटालों के सबूत मिले हैं, जिसका जिक्र अभी हमारे सहयोगी भी कर रहे थे। ईडी को हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से लाखों रुपए कैश बरामद हुआ है। ईडी ने सोरेन के घर से कुल 36 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो सोरेन के घर से मिले हुए कैश की तस्वीरें हैं। हेमंत सोरेन ने दिल्ली में अपने घर पर यह कैश आखिर रखा, पहली बात तो यह कि क्या ये उनका कैश है या किसी और ने रखा है। एक BMW कार का वहां से मिलना, उसे भी जब्त किया गया। सूत्रों के मुताबिक ये कार घोटाले के पैसों से खरीदी गई थी। दावा यह किया जा रहा है कि ये कार हेमंत सोरेन की एक करीबी के नाम पर है, लेकिन इसका इस्तेमाल
हेमंत कर रहे थे। ईडी की टीम ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शांति निकेतन स्थित घर से जो बीएमडब्ल्यू कार रिकवर की थी वो आप देख सकते हैं, वो इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टर के हेडक्वार्टर में खड़ी हुई है। सोमवार की रात को ये गाड़ी जो है वो बीएमडब्ल्यू कार, आप देख सकते हैं हरियाणा नंबर की ये कार है, ब्लू रंग की कार है बीएमडब्ल्यू, और ये जो गाड़ी है ये हेमंत सोरेन की बताई जाती है। ईडी का दावा है कि ये जो गाड़ी है ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई और इस गाड़ी को वहां से जो शांति निकेतन का जो घर था हेमंत सोरेन का, वहां से इसको बरामद किया गया था। बाकायदा इस गाड़ी को पहले जो ईडी की टीम है वो चेक करती है और उसके बाद जो ईडी की टीम है वो इस गाड़ी को लेकर, बीएमडब्ल्यू कार को लेकर ईडी हेडक्वार्टर में पहुंची थी। जो ईडी के सोर्सेज है उनका कहना है कि जो हेमंत सोरेन के ठिकानों पर रेड की गई उसमें 36 लाख रुपया कैश जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा ये बीएमडब्ल्यू कार जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई, जो कि ईडी दावा कर रही है, उस गाड़ी को लेकर यहां पर आया गया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जो रेड्स ईडी ने कल की है उसमें रिकवर किया गया है। फिलहाल हेमंत सोरेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो रांची पहुंच चुके हैं। 31 तारीख को 1 बजे उन्होंने ईडी को बुलाया है। जिस तरीके से ईडी ने सम्मन दिया था उसके बाद अब ये मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उसकी तरफ से मेल किया गया था कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो 31 तारीख की दोपहर 1 बजे ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी के अधिकारी उनसे दोबारा पूछताछ करेंगे, लंबी पूछताछ ये हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने सोमवार को दिल्ली में उनके ठिकानों पर रेड की थी, चाहे वो शांति निकेतन का उनका आवास हो या फिर इसके अलावा जो बाकी झारखंड भवन और एक और ठिकाने पर ईडी ने रेड की थी, वहां से 36 लाख रुपया जो है वो ईडी ने रिकवर किया है। कैश ये पैसा रिकवर किया गया है और अब आने वाले दिनों में हेमंत सोरेन की दिक्कतें और ज्यादा। हेमंत सोरेन कल ईडी के सामने पेश होंगे। बड़ी खबर आपको दे दें, पेशी से पहले हेमंत सोरेन ने ईडी को एक लेटर के जरिए जवाब दिया है, अपनी नाराजगी भी जताई है। हेमंत सोरेन ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें राजनीतिक एजेंडे के तहत समन भेजा गया है। ईडी उनके खिलाफ साजिश रच रही है। 2 फरवरी से 29 फरवरी तक बजट का सेशन है। सोरेन ने पूछा है कि बजट की तैयारियों के बीच समन क्यों भेजा गया। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया है कि ईडी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हेमंत सोरेन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन आरोपी हैं। इस केस में अब तक 14 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या अब हेमंत सोरेन को भी ईडी गिरफ्तार करने जा रही है। इन्हीं सवालों के बीच जो आज एक तस्वीर हमने देखी जो राजनीतिक संकेत दे रही है। देवेंद्र, इसी राजनीतिक संकेत पर मैं आपको लेकर आना चाह रही हूं कि ये जो प्लान बी पर इस वक्त हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं, क्या इसे लेकर बसंत सोरेन कंफर्टेबल हैं? क्या पार्टी के अंदर कोई टूट की संभावना ऐसी दिखाई देती है? और 2 चीज़ें मीनाक्षी, पहले तो एक अपडेट दे दें कि हेमंत सोरेन ने बैठक के अंदर एक बार फिर से ये दोहराया है कि हमें परेशान किया जा रहा है और राजनीतिक टूल के तौर पर, यानी कि राजनीतिक तौर पर प्रताड़ित करने के लिए एजेंसीज का सहारा लिया जा रहा है। हमने जो भी काम किया है बहुत कानून सम्मत काम किया, हमने कुछ भी गलत नहीं किया। एक बार सभी विधायकों की बैठक में उन्होंने इस बात को कहा, जो हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं जो कि उस बैठक में मौजूद थे। और दूसरी चीज़ की इसमें कोई दो राय नहीं कि बसंत सोरेन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहे, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। अगर विधायकों के समर्थन की बात करें तो 2 से अधिक विधायक ऐसे नहीं हैं क्योंकि बसंत के नाम पर उनके साथ कुछ ज़्यादा पार्टी के भीतर आवाज़ उठा सकेगा, जिसका नतीजा था कि आज की बैठक में भी आपने देखा कि बसंत सोरेन उस बैठक में मौजूद रहे। चाहे बसंत सोरेन हो या फिर सीता सोरेन हो जो कि दुर्गा सोरेन की पत्नी हो, ये दोनों समय समय पर हेमंत सोरेन को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर कई बार सवाल खड़े करते रहे। उसके पीछे समझा ये जाता है कि उनकी ये कोशिश है कि जेएमएम में शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी के तौर पे उनको जगह मिलनी चाहिए और ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उनके पास विकल्प नहीं है, कम से कम अभी के समय में विकल्प नहीं है। चुनाव, क्योंकि आगे चुनाव में बहुत ज़्यादा लंबा समय रह नहीं गया, तो इसमें ऐसा लगता नहीं कि आगे कोई बहुत बड़ा खतरा होगा अगर हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को भी मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर देते हैं तो। और जो दूसरी संभावना वो ये कि जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में खेला कर दिया, क्या वैसी कोई संभावना झारखंड में बनती है? और देखिए इस नैरेटिव को मतलब जैसा कि फिर मैंने पहले भी ये बात कहा था कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। ज़रूरी इस बात की थी कि नीतीश कुमार वो हाथ बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार ने हाथ बढ़ाया, बीजेपी ने रिस्पॉन्ड किया। बीजेपी ने ये ज़रूर किया है कि दोनों हाथ को लपका है बहुत तेजी के साथ, लेकिन यहाँ पर सामने वाला जब तक कदम ना उठाए, बीजेपी के पास ऑप्शन न बिहार में था न झारखंड में था। झारखंड में भी हेमंत सोरेन अगर ये नहीं चाहें कि उनको बीजेपी के साथ गठबंधन करना है तो बीजेपी उस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन
बिहार की स्थिति से उलट झारखंड में बीजेपी के सामने समस्या भी ये है कि नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे सिवाय पलटने के या जंगल राज का जो आरोप लगाती है बीजेपी उनका साथ लेने के, इसके अलावा कोई और बैगेज नहीं था। हेमंत सोरेन के ऊपर अगर करप्शन के इतने गंभीर चार्जेज हैं, बीजेपी नेता इतने ज़्यादा गंभीर चार्जेज लगाते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि ये अलायंस के बारे में सोचना बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर कितना ज़्यादा मुश्किल होगा और वो संभव नहीं रहेगा। बाबूलाल मरांडी के हाथ में जब बीजेपी ने अपने संगठन की कमान दी तो उसके पीछे मकसद यही था कि विरोधी भी बाबूलाल मरांडी के बारे में ये बात कहते हैं कि उन्होंने जो शासन चलाया ईमानदार शासन था, कार्यकुशलता थी, उसमें प्रशासन में काफ़ी ईमानदारी थी तो और निष्पक्षता थी। तो ऐसे में बीजेपी उस नैरेटिव को लेकर चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जेएमएम के हिसाब से कम हेमंत सोरेन के लीडरशिप के रहते हुए बीजेपी के साथ गठबंधन तो संभव नजर नहीं आ रहा है। हेमंत सोरेन के हिसाब से देखें तो उनके सामने मुसीबत यह है कि वो माइनॉरिटी वोट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। आज की बैठक में भी देखें तो उनके साथ जो बैठे हुए हैं पार्टी के माइनॉरिटी फेस हैं, तो माइनॉरिटी और क्रिश्चियन दोनों जेएमएम के वोट का कोर इशू रहा है, ट्राइबल के अलावा। मूलतः वो ट्राइबल की पार्टी है, लेकिन उसके साथ असिस्ट के तौर पे आप देखें तो माइनॉरिटी करते हैं, उसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों आते हैं और वहाँ पर उनके लिहाज से भी बीजेपी के साथ आना मुश्किल होगा। तो ये गठबंधन की बात सोचना व्यवहारिक तो बिल्कुल नहीं है, कम से कम हेमंत सोरेन के रहते तो बिल्कुल नहीं। एक कंडीशन अगर ऐसा होता कि कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस ले लेती, वसंत सोरेन मुख्यमंत्री बन रहे होते, तो शायद बीजेपी तुरंत चुनाव कराने के बजाय आउटसाइड सपोर्ट करके उस सरकार को समर्थन दे सकती थी, लेकिन वैसी तस्वीर भी बनती नजर नहीं आ रही है। मीनाक्षी जी अभय अब ईडी को लेकर अब बड़ी चुनौती जो हेमंत सोरेन के सामने ये है, जो उनकी पार्टी का भी डर है, जो उनको प्लान बी पर एक्शन करने पर मजबूर कर रहा है, वो ये कि क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, क्या ये गिरफ्तारी कल पूछताछ के दौरान हो सकती है? देखिए मीनाक्षी, इस बात की संभावना है और ऐसा लगता है कि ये जानकारी जो है हेमंत सोरेन को भी है, क्योंकि लगातार ईडी के जितने संबंध थे उनको अवॉइड करना, ईडी के सवालों का जवाब ना देना, ईडी के संबंध आने के बावजूद, ये पता होने के बावजूद कि ईडी उनके घर पर मौजूद है, उसके बावजूद उनका लगातार बाय रोड, वो गए थे यहां से फ्लाई करके गए थे, लेकिन अपना चार्टर्ड प्लेन छोड़ के बाय रोड देर रात जब वो पहुंचे हैं वापस रांची। इससे यही लगता है कि हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा है कि उनकी गिरफ्तारी के लगभग चांसेस हैं और यही वजह है कि वो बाय रोड पहुंचे अपने आवास में पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनकी एक बैठक बुलाई, उनकी पत्नी इस बैठक के अंदर मौजूद थी और जिस तरीके से उनको आगे बैठाया गया, यानी कि वो प्लान बी पर भी कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने जब 20 जनवरी को उनसे पूछताछ की थी, करीब 7 घंटे के आसपास ये पूछताछ चली थी, उस वक्त उनके जो बयान थे उनको वेरीफाई करने के लिए जो तमाम चीजें थी उनको लेकर सीबीआई ने ईडी ने समय दिया था और ये कहा था कि अब उनसे पूछताछ के लिए दोबारा जब सम्मन दिया गया तो उन बयानों के बाद जो जानकारी ईडी को इन्वेस्टिगेशन में मिली थी उन्हें दोबारा से वेरीफाई करना था, लेकिन उसके बाद से हेमंत सोरेन सामने नहीं आ रहे थे। कल का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि कल 1 बजे के आसपास कल का दिन कितना इंपॉर्टेंट है वो आपकी लोकेशन से भी हम समझ पा रहे हैं। अभय, आप रांची में हैं और लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए अभय आपका, देवेंद्र आपका बहुत शुक्रिया। हेमंत सोरेन पर लगातार सवाल उठाने वाले झारखंड से गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन ने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर दर्जनों केस किए हैं। जैसे मैं जांच का सामना कर रहा हूं, उन्हें भी जांच का सामना करना चाहिए। मेरे ऊपर जो है 2020 से मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे परिवार, आप समझिए कि 42 केस, 42 केसेस इस मुख्यमंत्री ने किए हैं। अभी पिछले 10 दिन में भी 2 केस किए। तो जब केस आप करते हैं और मैं जब जांच एजेंसी का सामना करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, रेमेडी के लिए जाता हूं, तो मेरी भी अपेक्षा होगी ना कि आप आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई मोदी जी की वो लड़ाई है जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनके परिवार में एक रिजेंटमेंट है कि वीर शिबू सोरेन की ये पार्टी बनाई हुई है, दुर्गा सोरेन ने ये पार्टी बनाई है। आप अपनी पत्नी को बिना विधायक हुए कैसे सत्ता सौंप सकते हो, क्योंकि उनके परिवार में ही 2 लोग विधायक हैं, बसंत सोरेन जी विधायक हैं, सीता सोरेन जी विधायक हैं और वो दोनों बहुत दुखी हैं। और मुझे लगता है कि जब भी ये मामला फंसेगा, उस मामला फंसने के समय उनके परिवार में ऐसा रिजेंटमेंट होगा कि या तो इनके परिवार में से कोई बसंत सोरेन जी या सीता सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे, या नहीं तो राष्ट्रपति शासन लागू होगा।
झारखंड बीजेपी के सीनियर लीडर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड को लूटने के लिए हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। उनको जांच एजेंसी के जांच में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर आप जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं और जांच एजेंसी से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि आपके शागिर्द एक आईएएस रैंक सीनियर आईएएस आज जेल में कारावास में बंद है और उनके तार आपसे जुड़े हुए हैं। झारखंड में जिस मोर्चे की सरकार चल रही है, कांग्रेस परिवारवाद पर आधारित, आरजेडी परिवारवाद पर आधारित, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद पर आधारित राजनीति करने वाले की गठबंधन की झारखंड में सरकार है। इसलिए अगला मुख्यमंत्री बने, मेरे परिवार का बने, मेरी पत्नी बने, जिससे आगे भी सिलसिला जारी हो झारखंड को लूटखंड बनाने का।